मान लीजिए आप अपने मेहनत की कमाई से गांव में एक बड़ा सा प्लॉट खरीदे और आप जो है यहाँ पर बाहर से दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, चाहे आप जिस भी यहाँ पर जो क्षेत्र में रहते हैं, तो बहुत दिनों के बाद गांव में आए और आने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके प्लॉट पर जो है कोई दूसरा व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, मेयर बना लिया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो है आप क्या सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, आप जो है यहाँ पर उस स्थिति में उनसे लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं और आपस में मारपीट आप यहां पर जो कर लेते हैं। तो आपको यहां पर यह गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। आप उनके साथ गाली गलौज मारपीट कर लेते हैं, यही जो है यहां पर आपका सबसे बड़ा यहां पर जो गलती आप कर लेते हैं, यहीं से मामला आपका यहां पर खराब हो जाता है। तो आपको यह चीज नहीं करनी है। आज मैं आपको 7 आसान स्टेप यहां पर बताऊंगा जिससे आप बिना लड़ाई किए अपनी जमीन के लिए कानूनी कार्रवाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप उन 90% लोगों के अंदर ना आए जो यही गलती करते हैं और आपस में यहाँ पर जो लड़ाई कर लेते हैं और उसका जो यहाँ पर हल होने की वजह जो है मैटर और भी बढ़ जाता है और वो जो है यहाँ पर पैसे कमाने की वजह पैसे गंवाने में यहाँ पर लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर उसे लगाते रहना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ना करें तो ये 7 बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अगर आप इसे फॉलो करके जमीन पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर करते हैं, जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से यहाँ पर जो कब्जा कर लिया है, फिर घर बना लिए हैं, बाउंड्री बना लिए हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर जो बिना लड़ाई झगड़ा किए मारपीट किए जो आसानी से उनसे कब्जा वापस आप ले सकते हैं। पहले जांच करें सच में कब्जा हुआ है या नहीं, ये पहले फाइनल कर लीजिए आपने। तो अगर आप ऐसे ही उसे यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपके चौकीदार है और वो घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं या फिर बाउंड्री कर ली है, आप उसे यहाँ पर जो है बिना जांचे अगर उसे बोल देंगे तो फिर आप वहां पर फंस सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्लॉट की जांच आपको कर लेनी है। गांव में लोग अक्सर दूसरे की बात सुनकर मान लेते हैं कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है। तो सबसे बड़ी गलती आप ये भी करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी के बातों पर आपको बिल्कुल भी नहीं आनी है। आपको सबसे पहले जांच कर लेनी है। ये सबसे बड़ी गलती आप यहां पर करते हैं, ये आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको यहां पर जो है खेसरा निकालना है। आपको प्लॉट जो प्लॉट आप खरीदें वो प्लॉट के आपको यहां पर जो बाउंड्री आपको करवा लेनी है। उसके बाद खतियान, उसके बाद खतौनी आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है कि उस प्लॉट में और उस खतियान में वो प्लॉट है कि नहीं और कितना यहां पर जो जमीन उस प्लॉट में है, ये चीज आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नक्शा जो है यहाँ पर मिलान कर लेना बेहद ज़रूरी है। ज़मीन की आपको यहाँ पर जो नाप आपको यहाँ पर जो अच्छी तरीके से पैमाइश आपको करवा लेनी है और लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ पर जो पेपर में अमीन के द्वारा लिखवा लेनी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं और इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर पाई जाती है तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपके प्लॉट में यहाँ पर जो है कोई दूसरा व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं। जैसे ही आप नापी करते हैं तो नापी के दौरान आपको ये चीज़ पता चलने वाले हैं कि आपका जो पड़ोसी है वो ज़्यादा ज़मीन लेकर के बैठे हुए हैं या फिर आपका यहाँ पर जो ज़मीन ज़्यादा है। तो दोनों प्लॉट का यहाँ पर जो नापी करते समय मिलान आप जरूर कर लीजिए। अगर आपकी ज़मीन कम और उसकी ज़मीन ज़्यादा निकलती है तभी कब्जे की आशंका यहाँ पर जो आप उस पर यहाँ पर जता सकते हैं, उसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर यहाँ पर जो चेक करवा लीजिएगा। बिना नाप किए कभी कब्जा यहाँ पर जो है मानकर झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो आपस में ही आप लोग लड़ लेंगे, फिर आपका यहाँ पर कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नापी करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नुकसान ही हो सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति के बात पर नहीं आनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जांच कर लेनी है। कई लोग गुस्से में आकर के जो यहाँ पर गाली दे देते हैं, बाउंड्री तोड़ देते हैं, मारपीट यहाँ पर कर बैठते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर जमीन का मामला छोड़िए, खुद पर पुलिस केस हो जाता है। याद रखिए, कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को यहाँ पर नहीं है। अगर आप ये गलती करेंगे तो हमेशा आप यहाँ पर पछताएंगे। आपका अधिकार है कि कानूनी कार्रवाई आप यहाँ पर जो अगर सारे सिस्टम वाइज अगर आप काम करेंगे तो आपका काम, आपका हक आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले लेखपाल या फिर राजस्व कर्मचारी को आपको सूचना देनी है। अगर आपके यहाँ पर जमीन पर, आपके प्लॉट पर इस तरह की अगर आपका यहाँ पर जो विवाद है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर नापी करवा लेनी है। नापी करवाने में अगर आपको पता चल जाता है कि आपका जमीन कोई दूसरा व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आपस में आप लोग मिला लिए लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम जो है यहाँ पर लेखपाल या फिर राजस्व कर्मचारी को आपको सूचना देनी है। सीओ को आपको यहाँ पर आवेदन दे देनी है। जमीन विवाद में पहला सरकारी अधिकारी यहाँ पर कौन है, वो आपका लेखपाल है। उन्हें पूरी जानकारी आप दीजिए कि आपको यहाँ पर खेसरा आपको बतानी है, नक्शा आपको दिखानी है, नाप की यहाँ पर जो है मांग आपको यहाँ पर करनी है, ताकि आप सरकारी अधिकारी से भी अच्छी तरीके से नाप यहाँ पर जो वेरीफाई कर ले कि ये सही है कि गलत है। कई मामलों में लेखपाल की यहाँ पर जो है समझाइश और नाप से ही यहाँ पर जो विवाद खत्म हो जाती है। जो लेखपाल है वो अच्छी तरीके से अगर अगला व्यक्ति को जो अवैध कब्जा कर लिए हैं अगर वो अच्छी तरीके से समझा देते हैं तो उसकी भी बात को यहाँ पर मान
लिए जाते हैं। तो ये भी आप रास्ता आप यहाँ पर जो अपना सकते हैं। उसके बाद आपको अगला काम करना क्या होगा कि बात ना बने तो तहसील में आपको शिकायत करनी है। अगर इससे भी अगर आपका बात यहाँ पर नहीं बनते, अगला आदमी नहीं मानते हैं, तो आपको तहसील में यहाँ पर जो शिकायत करनी है। अगर सामने वाला व्यक्ति कब्जा हटाने को तैयार नहीं है तो तहसील में शिकायत आपको यहाँ पर करनी है। आपको आवेदन यहाँ पर वहाँ पर आपको दे देनी है। जैसे ही आप वहाँ पर आवेदन दे देते हैं तो दोनों पक्षों को वहाँ पर बुलाए जाएंगे और वहाँ पर जो है जांच यहाँ पर जो किए जाएंगे। आपका पेपर और आपने जो नापी करवाई है अमीन के द्वारा, जो पेपर आपको यहाँ पर लेकर के दिए हैं, उसकी जांच अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है किए जाने वाले हैं। टीम से यहाँ पर जो है नापी आपका यहाँ पर कराए जाने वाले हैं और दोनों को यहाँ पर मैच करने वाले हैं कि आपका नापी सही हुआ है कि गलत हुआ है, आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, आपका प्लॉट में ज़मीन ज़्यादा है कि इसके प्लॉट में ज़मीन ज़्यादा है। दोनों का यहाँ पर जो अच्छी तरीके से वेरीफाई यहाँ पर किए जाने वाले हैं। यहीं से कई मामलों का यहाँ पर जो समाधान हो जाता है और बहुत सारे लोगों का यहाँ से भी नहीं होता है। झगड़े की आशंका हो तो पुलिस को यहाँ पर जो सूचना ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इसे पैमाइश करने के लिए जाऊँगा या फिर अधिकारी आएंगे तो आपको पुलिस को भी यहाँ पर जो इन्फॉर्म कर देना बेहद ज़रूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति दबंग है, धमकी दे रहा है या फिर झगड़ा करने पर यहाँ पर जो उतारू है तो आपको यहाँ पर जो पुलिस को लिखित सूचना आपको दे करके रखनी है। जैसे अगर वो गलत तरीके से यहाँ पर जो है लड़ाई मार करने पर अगर उतर जाते हैं तो आप जो है तुरंत पुलिस को अगर इन्फॉर्म दे करके रखेंगे तो तुरंत जो है यहाँ पर पुलिस आपके यहाँ पर जो क्षेत्र में आपके यहाँ पर लोकेशन पे तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्यों? ताकि बाद में कोई विवाद हो तो रिकॉर्ड रहे कि आपने पहले ही प्रशासन को जानकारी दे दी थी। तो आप पर यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से यहाँ पर जो है आप पर कोई भी यहाँ पर गलत इल्ज़ाम यहाँ पर जो नहीं लगा पाएंगे। पुलिस ज़मीन का मालिक तय नहीं यहाँ पर करती, लेकिन शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि पुलिस का काम क्या है। देखिए, पुलिस ज़मीन के मामले में कोई भी इंटरफेस यहाँ पर नहीं करती है, ना कि वो किसी को दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर जो है अवैध तरीके से जो कब्जा कर लिया उसे कब्जा दिलाते हैं। उसका ये काम नहीं है। उसका काम ये कि आप दोनों पार्टियों के बीच में शांति यहाँ पर भंग ना हो, आप दोनों आपस में लड़ाई ना कर लो। यही उसका यहाँ पर काम, उन दोनों को रोकने का काम पुलिस के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। उसके बाद अगला काम आप क्या कर सकते हैं, मामला यहाँ पर जटिल हो तो राजस्व न्यायालय आपको यहाँ पर जाने पड़ सकते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर जो नाप हो गई है और रिपोर्ट बन गई है फिर भी कब्जा यहाँ पर नहीं हट रहा है तो राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। आपके पास जो भी प्रूफ आपने यहाँ पर जो इकट्ठा किए हैं, आपने नापे करवाए हैं और राजस्व कर्मचारी से आप यहाँ पर वेरीफाई करवा लिए हैं, सरकारी अमीन के द्वारा यहाँ पर पेमाइश करवा लिए हैं, उसका रिपोर्ट है आपके पास, तो ये सारे चीज आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। राजस्व न्यायालय में वाद दायर आप कर सकते हैं। अगर आपका बात अगर नहीं मानते हैं तो आपको ये कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। साथ में ये सभी आपको यहाँ पर कागज लगाने होंगे जिनसे आप अभी तक आपके पास जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड है, जैसे आपने यहाँ पर प्राइवेट अमीन से नापी करवाए, सरकारी अमीन से नापी करवाए, उसके बाद जो कर्मचारी के द्वारा सीओ के द्वारा आपने यहाँ पर ये सारे जितने भी आपके पास यहाँ पर जो आवेदन यहाँ पर प्रूफ है तो वो सारे प्रूफ आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जो है खेसरा का रिकॉर्ड, खतियान खतौनी का रिकॉर्ड, नक्शा और नापी का रिकॉर्ड, पहले की गई यहाँ पर शिकायतों का यहाँ पर जो प्रतिक्रिया, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। खेती की ज़मीन के मामलों में राजस्व न्यायालय का यहाँ पर जो फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, तो आपको ये सारे दस्तावेज यहाँ पर इकट्ठा करके लगा करके आपको यहाँ पर केस फाइल कर देनी है। इसके बाद कई बार जो है मामला पड़ोसी का नहीं परिवार के बीच का यहाँ पर होता है, जैसे विरासत का ज़मीन बंटवारे का यहाँ पर जो विवाद और किसका कितना हिस्सा है ये स्पष्ट नहीं। इस कंडीशन में भी बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर जो है परिवार के बीच में इस प्रकार की यहाँ पर जो है विवाद चलते रहते हैं। तो ऐसे मामलों में यहाँ पर जो है मामला जटिल हो जाता है और दीवानी न्यायालय की ज़रूरत यहाँ पर जो है पड़ सकती है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं गाँव में जो सरकार की भूमि है, दो पक्षों के बीच में आपस में यहाँ पर विवाद कर लेते हैं, सरकार की भूमि को वो लोग अवैध तरीके से कब्जा यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर मामला को कैसे यहाँ पर जो है निपटा सकते हैं। अगर आप दोनों यहाँ पर जो है हिस्सेदारों के बीच में अगर विवाद चल रहे हैं सरकार गवर्नमेंट की ज़मीन को लेकर के, अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा अगर कर लिए हैं और आपस में आप लोग लड़ाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, आप तालाब की ज़मीन, ग्राम सभा की ज़मीन और खेल मैदान, स्कूल की ज़मीन, बंजर या फिर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस कंडीशन में आप लोग आपस में यहाँ पर लड़ाई करते हैं कब्जा करके, तो कोई भी यहाँ पर जो नागरिक इसकी शिकायत यहाँ पर कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर संबंधित राजस्व अधिकारियों को लिखित आवेदन यहाँ पर दे सकते हैं और आपस में आप दोनों जो लड़ रहे हैं, आप यहाँ पर जो दोनों ही नहीं लड़ेंगे, दोनों का ही ज़मीन आप दोनों के हाथ से यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं
कि हमारा जो मैटर का जो यहाँ पर समाधान है अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो उसे अगला आदमी को भी यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। तो आप ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। लोग सबसे ज़्यादा कौन सी यहाँ पर जो गलती करते हैं ये भी चीज़ आप जान लीजिए। बिना नाप किए कब्जा यहाँ पर जो है मान लेते हैं और सीधे लड़ाई करने में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुस्से में बाउंड्री तोड़ देते हैं, बिना कागज़ देखे यहाँ पर मुकदमा शुरू कर देते हैं। सरकारी अधिकारियों को यहाँ पर जो समय पर सूचना यहाँ पर नहीं देते हैं, जिस कारण से उसे लंबे समय तक यहाँ पर जो है उसे केस लड़ने पड़ते हैं अपने ज़मीन का। एक बात आप जरूर याद रखिए, अगर आपके ज़मीन पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर लिया है तो आप ये कोशिश ना करें कि उनसे हम यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा मार करके जो है उससे कब्जा को यहाँ पर छुड़ा लेंगे। तो कब्जा आप किस प्रकार से यहाँ पर छुड़ा सकते हैं? आप जो यहाँ पर कानूनी तौर तरीके से और कागज के माध्यम से आपको यहाँ पर कब्जा छुड़ानी है। अगर आप ये नहीं करते हैं, गलत यहाँ पर जो है गुस्से में ली गई फैसला आपको बहुत बड़ा यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और आने वाला पीढ़ी को भी ये गलती नहीं करवानी है। नहीं तो अगर आप जमीन के मामले में अगर केस कर देते हैं, अगर कोर्ट कचहरी अगर पहुंच जाते हैं जमीन के मामले में, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बहुत ही परेशान यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जमीन के मामले में केस कभी भी आप मत कीजिए और कोर्ट कचहरी तक बिल्कुल भी आप नहीं पहुंचिए। ये बात दोनों व्यक्तियों के लिए यहाँ पर फायदेमंद रहने वाले हैं, जो व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा किए हैं और जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन यहाँ पर डाल रहे हैं कि आप मेरे जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं। तो दोनों व्यक्तियों को ये बात जरूर ध्यान रखनी है। दोनों यहाँ पर जो परेशानी से यहाँ पर बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक को लेकर के अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर जरा सा भी अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।